हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीएस स्पेशल क्लासेज में। आज है 22 अक्टूबर। तो दोस्तों, कल किसी कारण हमारी वीडियो नहीं आ पाई, तो आज ही हम आज के वीडियो में 21 और 22 अक्टूबर 2020 दोनों दिन का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन की 18वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, बी तुषार मेहता, सी राजीव महर्षि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी तुषार मेहता। तुषार मेहता ने शंघाई सहयोग संगठन की 18वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। तुषार मेहता जो है हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह JWG यानी जॉइंट वर्क ग्रुप का आयोजन कहाँ से किया जाएगा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, बी जकार्ता, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह JWG का आयोजन दिल्ली से किया जाएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल JWG या जॉइंट वर्क ग्रुप की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर प्रतिबंधों के कारण यह बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। भारत सरकार की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी और इंडोनेशिया की तरफ से गणराज्य के खनिज और कोयला मंत्रालय के ऊर्जा और खनिज संसाधन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर IR रिदवान जमालुद्दीन संयुक्त रूप से करेंगे। इंडोनेशिया जकार्ता राष्ट्रपति जो है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। करेंसी यहाँ की इंडोनेशियन रुपया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किसने रखी है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी नितिन गडकरी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। नितिन गडकरी जो है हमारे सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की खरीद प्रक्रिया संबंधी नियमावली 2020 किसने जारी की है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी रविशंकर प्रसाद, सी रमेश पोखरियाल निशंक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की खरीद प्रक्रिया संबंधी नियमावली 2020 जारी की है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति के रक्षा अनुसंधान और विकास R&D में स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME सहित भारतीय उद्योगों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की खरीद प्रक्रिया संबंधी नियमावली का नया संस्करण जारी किया है। दोस्तों, DRDO की स्थापना 1958 में हुई। वर्तमान में इसके चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सितंबर 2020 किसने जारी किया है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी DPS नेगी। DPS नेगी जो है हमारे श्रम ब्यूरो के महानिदेशक हैं। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री DPS नेगी ने सूचकांक को जारी करते हुए कोविड में अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। सितंबर 2020 में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रम से 10 और 11 अंक बढ़कर क्रम से 1037 और 1043 के स्तर पर पहुंच गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, BTS और BTMS के स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, बी स्मृति ईरानी, सी निर्मला सीतारमण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया ने जो है BTS और BTMS के लिए
स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास का शुभारंभ किया है। दोस्तों, इस जहाजरानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में समुद्री यातायात सेवा या बीटीएस और पोत निगरानी व्यवस्था या बीटीएमएस के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास का शुभारंभ किया है। श्री मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना के अनुरूप मेड इन इंडिया बीटीएस और बीटीएमएस सॉफ्टवेयर में मेक फॉर दी वर्ल्ड पोत यातायात प्रबंधन प्रणालियों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 22 अक्टूबर 1947 की स्मृतियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए लद्दाख, बी श्रीनगर, सी शिमला, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीनगर। श्रीनगर में 22 अक्टूबर 1947 की स्मृतियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है 22 से 23 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। 22 अक्टूबर 1947 ने भारतीय इतिहास को विश्वासघात और वीरता की विरासत के साथ चिन्हित किया है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। यह आक्रमण ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उत्तर पश्चिम सीमा के मुख्यमंत्री, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान सेना के सदस्यों सहित पाकिस्तान के जो शीर्ष नेताओं की महीनों तक बनाई गई योजना और भागीदारी का परिणाम था। कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के समर्थन से 22 अक्टूबर 1947 को कबायली मिलिशिया की अवांछित घुसपैठ हुई। इस अवैध घुसपैठ के साथ ही पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य को औपचारिक रूप से भारत में मिला लिया गया और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से कश्मीर पहुंचा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन है ए 10%, बी 11, सी 12, डी 13। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी 13। चालू वित्त वर्ष में 2020-21 में जो है एफडीआई में निवेश जो है 13% बढ़ गया है। एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, बी 21 अक्टूबर, सी 19 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीआरपीएफ की 3री बटालियन की एक कंपनी को भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में तैनात किया गया था। 21 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 21 अक्टूबर 1959 में जो भारत की सीआरपीएफ की 3री बटालियन थी उस पर चीनी सेना ने हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उसी की स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत विज्ञान महोत्सव कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 22 से 25 दिसंबर, बी 24 से 26 दिसंबर, सी 20 से 22 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए 22 से 25 दिसंबर। 22 से 25 दिसंबर को जो है भारत विज्ञान महोत्सव मनाया जाएगा। 22 से 25 दिसंबर 2020 तक जो है भारत विज्ञान महोत्सव मनाया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने घोषणा की कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 6वां संस्करण 22 से 25 दिसंबर 2020 तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित करेगा। IISF या भारतीय विज्ञान महोत्सव भारत और विदेशों के छात्रों, नवोन्मेषकों, शिल्पकारों, किसानों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट्स के साथ भारत की वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों का दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महोत्सव है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कौन से ईंधन का दिल्ली की बसों में ट्रायल शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है CNG, बी HCNG, सी हाइड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी HCNG। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने HCNG यानी हाइड्रोजन सांद्रित CNG का दिल्ली की बसों में ट्रायल शुभारंभ किया। पैक्ट सुधारक संयंत्र का उद्घाटन किया और हाइड्रोजन मिश्रित CNG HCNG पर दिल्ली की बसों के ट्रायल का रनअप का शुभारंभ किया है। यह CNG की इनपुट मात्रा की तुलना में 4% से 5% तक उच्च उपज HCNG मिश्रण प्रदान करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। केंद्रीय स्वास्थ्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए क्योर्ड, बी प्लान, सी चेंज, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए क्योर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्योर्ड पोर्टल की शुरुआत की है। क्योर्ड एक ऐसी वेबसाइट है जो कई कोविड-19 नैदानिक परीक्षणों के बारे में व्यापक जानकारी देती है, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, उद्योग, अन्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ साझेदारी में लगी हुई है। दोस्तों क्योर्ड की फुल फॉर्म है CSIR असर्ड रिपर्पज्ड ड्रग्स वेबसाइट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। नासा ने अपनी अंतरिक्ष यान OSIRIS-REx से पृथ्वी के से 10 करोड़ मील दूर चक्कर काट रहे कौन से क्षुद्र ग्रह से नमूने लिए हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है K20, बी बेनू, सी ए और बी डी में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी बेनू। बेनू नाम के उपग्रह से जो है नासा ने नमूने लिए हैं, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो दोस्तों क्वेश्चन 14 का सही आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12%। तो दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ाया है? क्वेश्चन 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी 10%। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है चुनाव खर्च की सीमा को 10% बढ़ा दिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूर्व राजस्व सेवा अधिकारी और महानिदेशक श्री हरीश कुमार और महासचिव तथा महानिदेशक श्री उमेश सिन्हा की सदस्यता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महंगाई दर में बढ़ोतरी तथा अन्य पहलुओं के मद्देनजर उम्मीदवारों की खर्च सीमा से जुड़े मुद्दों का परीक्षण करेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। 21 अक्टूबर 2020 को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? दोस्तों इसके ऑप्शन है 76वीं, बी 75वीं, सी 77वीं, डी 78वीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी 77वीं। 21 अक्टूबर 2020 को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली के लाल किले से आज़ाद हिंद सरकार के 77वें वर्ष समारोह के आयोजन में भाग लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं के प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा समझौता किया गया है? ऑप्शन ए उड़ान, बी सेवा, सी एयर बबल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए सी एयर बबल। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल नामक समझौते पर हस्ताक्षर। इसके विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।